सर बहुत सारे जैसे प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अलग अलग जैसे सर प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अलग अलग जैसे डाउट्स आने लगते हैं और सर क्वेश्चंस अपने ही ऊपर होने लगते हैं। फिर जैसे सर किसी ने कुछ समझा दिया टीचर्स ने तो सर शॉर्ट टर्म पे मोटिवेशन आता है लेकिन सर फिर लॉन्ग टर्म पे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सर क्या करेंगे। सर जैसे कि किसी का मोटिवेशन देखा फिर सर थोड़े टाइम तक के वो रहता है लेकिन सर उसको कंटिन्यूएशन में रोज़ रेगुलरिटी में वो करने में सर वो फॉलो नहीं हो पाता है तो उसके लिए सर क्या करें। थैंक यू। हाँ, तो इसमें देखो, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर हम मान लिया जेई करने का सोच रहे हैं, तो आई शुड, मतलब ये जो डिस्कशन है वो हमें अपने आप के साथ करना चाहिए कि वाई आई वांट टू गो फॉर जेई। मतलब ये मेरे पेरेंट्स चाहते हैं, या फिर मैं कोई सोशल सिंपल चाहता हूँ, या रियली में मेरे को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं है तो मोटिवेशन हमारा क्यूरोसिटी से आता है यूजली, कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसमें आई बिकम वेरी क्यूरियस कि ये कैसे हो रहा है, और उसमें फिर टाइम कहाँ जाता है हमें पता नहीं लगता। तो अगर आप रियली किसी भी चीज में इंटरेस्टेड हो, मतलब ये एग्जाम देते समय मोटिवेटेड बच्चों ने फील किया होगा कि उन्हें 3 घंटे पता नहीं लगते, और जिसके ऊपर बर्डन होता है ना उसे हर घंटा लगता है कि पता नहीं कितना टाइम और बचा है। तो सबसे पहले तो आई शुड आस्क के व्हाई आई वांट टू गो फॉर जेई। अगर रियली में हमारा जेई अपना इंटरेस्ट है तो मेरे को किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अच्छा, टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत टिप्स हो सकता है कि साल में 1 या 2 बार किसी से डायरेक्शन मिल जाए, तो दैट विल हेल्प यू। बट अगर मान लिया एवरी वीक और एवरी मंथ आई नीड मोटिवेशन, तो दैट इज नॉट गुड। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इफ आई एम श्योर कि हाँ मेरे को जेई जाना है, मेरा इंटरेस्ट भी है, इसी फील्ड में इंटरेस्ट है, तो फिर जो तैयारी करने का तरीका है वो हमारा थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए। उसका मतलब ये है कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को कट करना। डिस्ट्रैक्शन को कट करने का मतलब क्या है कि किसी भी तरह का जो सोशल मीडिया हो गया उसको कट करना 100%। मतलब इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। मतलब अगर हम ये बोले कि एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़ लेता हूँ, बट 1 घंटे अगर इंस्टा चला गया तो उससे क्या होगा। 1 घंटे इंस्टा चलाने का मतलब ये है कि हम पूरे दिन तो पौष्टिक खाना खा रहे हैं, और बस उसमें एक मील या एक ब्रेकफास्ट में हमने आधा जहर खा लिया उसकी तरह। क्योंकि जो आप इंस्टा चलाते हो उनकी जो एल्गोरिदम होती है बहुत एडिक्टिव होती है। ये ठीक है, 1 घंटा तो वो जाएगा ही जाएगा, उसका जो नॉइज है वो आपके दिमाग में पूरे दिन चलता रहेगा। ये ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा पहले बुक्स वुक्स में पढ़ते हो ना कि तपस्वी पहले वनों में जाते थे, कंदराओं में जाते थे, या नदी के किनारे बैठते थे, क्योंकि वो नॉइज कट करे, शहर में जो नॉइज होता है ना वो कट करके, ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो अगर आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया या गेमिंग हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, या सिंपल व्हाट्सएप पे चैट करने का एडिक्शन हो गया, ये ठीक है, ये है तो ये आपको कट करना ही पड़ेगा। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया उस नॉइस को कट करने का। क्योंकि ये वाली चीजें क्या है कि आपको पढ़ते समय आपका कंसंट्रेशन नहीं लाने देगा। मतलब थियोरटिकली आप पढ़ रहे होगे बट आपका दिमाग कहीं और होगा। तो अगर आप ये कर पाते हो 100%, तो आप का जो ब्रेन है, आई विल से दैट विल बी प्रिपेयर्ड टू डाइव डीप, जो भी हमें नॉलेज के लिए चाहिए। ठीक है, अब उसमें भी 8-10 दिन लगेंगे ऑफकोर्स। दूसरा, हमारा जो डेली का शेड्यूल है, बहुत सारे बच्चे इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो हमारा बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि 6 बजे उठना है सुबह, तो 6 ही बजे उठना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा, आपका बॉडी ट्यून हो जाएगा। बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, राइट। एंड आई होप यू नो कि एक तो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, और जो मेंटल एक्सरसाइज हो गया वो बॉडी को ज्यादा थकाता है, फिजिकल एक्सरसाइज से भी ज्यादा थकाता है। तो ब्रेन लगा के मानिए 2-3 घंटे टेस्ट देना, इसमें बहुत ज्यादा टायर्डनेस आती है। दिस इज ए वेल नोन फैक्ट। तो जो उठने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, ये सारी चीजें अगर बिल्कुल फिक्स होगी, तो आपका एक तो टाइम लीक नहीं होगा, ठीक है, और आपका परफॉर्मेंस बेटर होता चला जाएगा, बिकॉज बॉडी विल नो कि किस टाइम पे क्या करना है। फिर तीसरा चीज ये हो गया कि यू विल बी स्टडिंग होल डे ऑफ कोर्स, ठीक है, या जितने भी आवर्स आपको अवेलेबल है। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बिल्ड होता रहता है बॉडी में। उसको रिलीज करने के लिए आई विल से यू विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, दैट कुड बी जॉगिंग, रनिंग। अगर वो आप आधा, या बहुत सारे लोग जैसे योगा करते हैं, केवल आधा या 1 घंटे करते हो, तो एवरी डे जो भी हमारी स्ट्रेस बिल्ड हुई वो न्यूट्रलाइज होगी। फिर अगेन नेक्स्ट डे यू आर प्रिपेयर। तो ये अगर बेसिक्स आप ठीक रखोगे, तो यू विल स्टार्ट एंजॉइंग प्रिपरेशन। थोड़े ही दिनों बाद वो फिर बर्डन सब नहीं लगेगा। और इस रूटीन को लाने में मे भी आपको 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, उसके बाद इट विल नॉट बी प्रॉब्लमेटिक। मतलब फिर यू विल बी लुकिंग डाउन ऑन अदर पीपल कि यार देखो ये तो सुबह 6 बजे उठ ही नहीं पाता, इस तरह का फीलिंग यू विल हैव। तो दो दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड।